नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐसा बयान किया जाता है कि एक अमीर शख्स जो किसी की माली मदद नहीं करता था और ना किसी से बात करता था, उसे लोग पसंद नहीं करते थे। उसी मोहल्ले में गोश्त वाला, दूध वाला और राशन वाला था जो लोगों को मुफ्त सामान दिया करते थे। लोग इन दुकानदारों के गुण गाते थे। एक दिन अचानक अमीर आदमी की वफ़ात हो गई। कोई जनाजे पर भी नहीं गया। शाम को जब लोगों ने गोश्त वाले से, दूध वाले से, राशन वाले से मुफ्त सामान मांगा तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि अब यहाँ से कुछ भी मुफ्त नहीं मिलेगा। वो शख्स जो हमें गरीबों को मुफ्त सामान देने के लिए पैसे देता था, शाम को फौत हो चुका है। नतीजा, किसी के ज़ाहिर से गलत राय कायम मत कीजिए। सूरत अन-नज्म जो कि 53 नंबर की सूरा है, इसकी तफसील जानेंगे। सूरत अन-नज्म मक्की सूरत है। हिजरत से पहले इसका नुज़ूल हुआ। कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से इसका नंबर 53 है। नुज़ूल के अतबार से इसका नंबर 23 है। इसमें 62 आयात हैं और 3 रुकू हैं। नज्म सितारे को कहते हैं। पहली आयत के लफ्ज़ वन नजम से माखूज़ है। ये सूरत का उन्वान नहीं है, महज अलामत के तौर पर इसका नाम करार दिया गया है। ज़माने नुज़ूल बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि पहली सूरा जिसमें कि आयत सजदा नाजिल हुई है अन-नज्म है। इस हदीस के जो अज्जा अबू इसहाक वगैरह की रवायात में हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मनकूल होते हैं, उनसे मालूम होता है कि ये कुरान पाक की वो पहली सूरा है कि जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के एक मजमा आम में और इब्ने मतअला की एक रवायत के मुताबिक हरम में सुनाया था। मजमे में काफिर और मोमिन सब मौजूद थे और आखिर में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत सजदा पढ़ कर सुनाई और सजदा फरमाया तो तमाम हाजरीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदे में गिर गए और मुशरिकीन के वो बड़े बड़े सरदार तक जो मुखालफत में पेश थे, सजदा किए बगैर ना रह सके। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने कुफार में से सिर्फ एक शख्स उम्मीद बिन खलफ को देखा कि उसने सजदा करने की बजाय कुछ मट्टी उठाकर अपनी पेशानी से लगा ली और कहा कि मेरे लिए बस यही काफ़ी है। बाद में मेरी आंखों ने देखा कि वो कुफर की हालत में कत्ल हुआ। इस वाक़े के दूसरे ऐनी शाहिद हज़रत मुत्तलिब थे जो उस वक़्त दीन में शामिल नहीं हुए थे। नसाई और मसनद अहमद में उनका अपना बयान नकल हुआ है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नजम पढ़कर सजदा फरमाया और सब हाज़रीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदे में गिर गए तो मैंने सजदा ना किया और उसकी तलाफ़ी अब मैं इस तरह करता हूँ कि सूरत की तिलावत के वक्त सजदा कभी नहीं छोड़ता। इब्ने साद का बयान है कि इससे पहले 5 नबवी में सहाबा कराम की एक जमात हब्श की तरफ हिजरत कर रही थी। फिर उसी साल ये वाक़या हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के एक मजमा में ये सूरत तिलावत फरमाई। काफिर और मोमिन सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सजदा में गिर गए। तो हब्श में ये किस्सा इस तरह पहुंचा कि कुफारे मक्का मुसलमान हो गए। इस खबर को सुनकर उनमें से कुछ शवाल 5 नबी में मक्का वापस आ गए, मगर यहाँ आकर मालूम हुआ कि जुल्म की चक्की उसी तरह से चल रही है जिस तरह से कि पहले चल रही थी। आखिरकार
ہجرت حبشہ واقعہ ہوئی، جس میں کہ پہلی ہجرت سے بھی زیادہ لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس طرح سے بات قریب یقینی معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ سورہ رمضان 5 نبوی میں نازل ہوئی ہے۔ زمانہ نزول کی ایک تفصیل سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا حالات تھے جس میں کہ یہ سورت نازل ہوئی۔ بعثت کے بعد سے 5 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف نجی اور مخصوص مجلسوں ہی میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ اس میں سے کسی مجلس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی قرآن سنانے کا موقع نہیں مل سکا تھا، کیونکہ کفار کی سخت مزاحمت اس میں حائل تھی۔ اس امر کا کفار کو اندازہ تھا کہ وہ مزاحمت حائل کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بلا کی کشش تھی اور قرآن پاک میں غضب کی تاثیر تھی، اس لیے وہ کوشش کرتے تھے کہ اس کلام کو نہ تو خود سنیں اور نہ ہی کسی کو سننے کا موقع دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلا کر جھوٹے پروپیگنڈے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو دبا دیا جائے۔ اس کے لیے وہ جگہ یہ مشہور کرتے پھر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہک گئے ہیں، نعوذ باللہ، لوگوں کو گمراہ کرنے کے درپے ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف سے ان کا یہ مسلسل رویہ تھا کہ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سنانے کی کوشش کریں تو وہاں شور مچا دیا جائے تاکہ لوگ جان ہی نہ سکیں کہ وہ کیا بات ہے جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ اور بہکا ہوا قرار دیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں، جہاں لوگوں کا ایک بڑا مجمع موجود تھا، یک کھڑے ہوئے اور تقریر فرمانے لگے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ خطبہ جاری ہوا جو سورہ نجم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کلام کی تاثیر کا یہ حال ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنانا شروع کیا تو مخالفین کو اس پر شور مچانے کا ہوش ہی نہ رہا، اور سورہ کے خاتمے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو وہ بھی سجدہ میں گر گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔